हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी सिलेबस। हमारी लेक्चर सीरीज़ के आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे प्रेशर, फिर हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में, और आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स होते क्या हैं। तो इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ फ्लो हो सकती है उसको क्या बोला जाता है, फ्लूइड्स बोला जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, बट सॉलिड फ्लो नहीं होता है। तो लिक्विड्स और गैसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। अब अगर हम फ्लूइड्स को देखें कि वो सॉलिड से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, तो सबसे पहले हम उन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो किसके टर्म्स में पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी के टर्म्स में। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को या अपने एक्चुअल शेप को रिस्टोर करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करता है। तो हम जानते हैं कि सॉलिड को कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। अगर आप लिक्विड और गैसेस में कंपैरिजन करेंगे तो लिक्विड को कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होगा एज़ कंपेयर टू गैसेस। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव मच लोअर कंप्रेसिबिलिटी एज़ कंपेयर टू गैसेस। अगर हम सॉलिड्स और फ्लूइड्स में डिफरेंशिएशन देखें शेयरिंग स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में, तो शेयरिंग स्ट्रेस फ्लूइड्स की बहुत कम होती है और सॉलिड की शेयरिंग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। ये दोनों स्टेटमेंट समझने के लिए आप यहाँ पर एनिमेशन देखिए। एक बॉक्स है जिसे फर्स्ट फिगर में परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करके प्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बॉक्स का कंप्रेशन किया जा रहा है। दूसरे फिगर में फोर्स किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, बॉडी पर टेंजेंशियली। तो ये यहाँ पर कौन सा फोर्स लगाया जा रहा है, शियर फोर्स, और इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको क्या बोला जाएगा, शियर स्ट्रेस। तो जब भी हम कंप्रेशन करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, बट जब भी हम एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का शेप चेंज होता है। इस सॉलिड बॉक्स की जगह अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर गैस या लिक्विड होगी, तो इसे हम देखकर समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई लिक्विड या गैस होता तो उसको कंप्रेस करना इस बॉक्स के कंपैरिजन में इजी होता। उसी तरह अगर आप शियर स्ट्रेस की बात करें, तो अगर हम इस सॉलिड बॉक्स की जगह लिक्विड लें और लिक्विड पर किसी तरह का टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि वो लिक्विड फ्लो करने लगेगा। बल्कि सॉलिड में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी अपना शेप रीगेन करती है, बट आप एक फ्लूइड लेंगे और फ्लूइड पर ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फ्लूइड फ्लो कर जाएगा और अपना पुराना शेप रीगेन नहीं करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है फ्लूइड्स का वो बहुत कम होता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर का डेफिनेशन या फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक शार्प नीडल है, उस शार्प नीडल से अगर हम अपने पाम पर फोर्स लगाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि वो नीडल स्किन के अंदर जा सकती है और क्या होगा, उससे हमें एक पेन फील होगा। दूसरी तरफ अगर आप उतना ही सेम फोर्स एक स्पून के बैक साइड से अपने पाम पर लगाएं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर शार्प नीडल की बात की जाए तो शार्प नीडल का जो ये एरिया होता है ये पॉइंटेड होता है, यानी कि काफ़ी कम एरिया होता है। दूसरी तरफ अगर आप स्पून का बैक साइड देखें तो ये वाला जो एरिया होता है वो शार्प नहीं होता है, ब्लंट होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस नीडल की हेल्प से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि उससे ये नीडल आपके स्किन के अंदर चली गई,
बट वही 5 न्यूटन का फोर्स जब आप एक स्पून की हेल्प से अपने स्किन पर लगाते हैं तो आपकी स्किन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स दोनों में सेम है बट फोर्स का इम्पैक्ट अलग अलग है। तो वो इम्पैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पर। नीडल का एरिया क्या होता है? पॉइंटेड होता है, यानी कि बहुत कम एरिया होता है। और जो स्पून का बैक साइड होता है ये एरिया ज़्यादा होता है, या फिर इसको हम बोलेंगे कि ये ब्लंट होता है, शार्प नहीं होता है। फोर्स अप्लाइड दोनों में सेम था बट फोर्स का इम्पैक्ट दोनों में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि दोनों में जो एरिया इन कॉन्टैक्ट था वो अलग अलग था। तो इसके साथ ही हम डिफाइन कर सकते हैं एक नई क्वांटिटी जिसको बोला जाता है प्रेशर। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? F डिवाइडेड बाय एरिया। F इज़ फोर्स एंड A इज़ एरिया। तो फॉर्मूले को देख के आप ये समझ सकते हैं कि जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं कि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स का इम्पैक्ट होगा। इस फोर्स के इम्पैक्ट को ही क्या बोला जाता है? प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है और अगर इसकी SI यूनिट को हम देखें तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो SI यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी एक और SI यूनिट होती है जिसे बोला जाता है पास्कल। और साइन इसका क्या किससे डिनोट किया जाता है? PA से। तो अभी हमने क्वांटिटी डिफाइन करी प्रेशर। इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या फ्लूइड भी प्रेशर अप्लाई करता है? इसको समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में एक कंटेनर है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि रेस्ट में है। इस फ्लूइड के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं और जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स फील करता है। किसकी वजह से? इस फ्लूइड की वजह से। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरो की डायरेक्शंस हैं ये शो करती है कि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो भी फ्लूइड है वो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। किस डायरेक्शन में? उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये फ्लूइड एक कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। तो ये फ्लूइड इस कंटेनर पर भी एक फोर्स अप्लाई करता है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू दैट कंटेनर। तो यहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो इधर भरा हुआ फ्लूइड है वो दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में है। पहला ऑब्जेक्ट है ये सबमर्ज्ड क्यूबॉइड शेप्ड ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये कंटेनर जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इन दोनों ही ऑब्जेक्ट पर ये फ्लूइड फोर्स अप्लाई कर रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू दोज ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर भी फ्लूइड परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है। एरो की डायरेक्शन क्या शो कर रही है? फोर्स की डायरेक्शन। और इस कंटेनर पर भी ये फ्लूइड कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स। हमने जब प्रेशर क्वांटिटी को डिफाइन किया था तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर फ्लूइड प्रेशर की बात की जाए तो फ्लूइड प्रेशर के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? वो नॉर्मल फोर्स जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है और ए एरिया होता है जो कि होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो जो एवरेज प्रेशर होता है जो कि ऑब्जेक्ट फील करता है ड्यू टू दैट फ्लूइड, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला बताने से पहले आप ये फिगर देखिए। यहाँ पर दो क्यूबॉइड शेप के कंटेनर्स या बॉक्स लिए हुए हैं और इन दोनों क्यूबॉइड्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है। अगर आप इन दोनों की बात करें तो आप एक डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में देख पा रहे हैं कि इस पहले वाले बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स कम है और इस दूसरे बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा हैं। तो सेम वॉल्यूम दोनों का क्या है? सेम है, बट दोनों में बॉल्स कम और ज़्यादा है। तो
इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m डिवाइडेड बाय v। m होता है मास और v होता है वॉल्यूम। अब हम इस फॉर्मूला की हेल्प से इस फिगर को समझते हैं। दोनों ही बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। सपोज दोनों का यूनिट वॉल्यूम है। ये जो दो बॉक्स हैं इनका वॉल्यूम क्या है, यूनिट, यानी कि 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस बॉक्स में अगर फर्स्ट बॉक्स में बात की जाए तो नंबर ऑफ बॉल्स कम है और दूसरे बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा है, यानी कि पहले बॉक्स में जो मास है वो कम है और दूसरे बॉक्स में जो मास है वो ज़्यादा है। इसको डेंसिटी के टर्म्स में ये बोला जाता है कि फर्स्ट बॉक्स की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू सेकेंड बॉक्स। तो डेंसिटी का आप फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर कोई मटेरियल या कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा डेंस है तो उसका आप क्या इमेजिनेशन करेंगे कि उसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, इसलिए वो एक डेंस मटेरियल है। डेंसिटी की अगर ऐसा यूनिट के बारे में बात की जाए तो वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट शो कर रखा है और आपको इस चार्ट को याद नहीं रखना है, बस मैंने ये आपको इसलिए यहाँ पर शो किया है कि आप समझ पाएँ कि हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं उनकी डेंसिटी वैसे हम देख के बता सकते हैं, बट वो किसकी कम होती है किसकी ज़्यादा होती है ये आप इस चार्ट को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि वाटर और सी वाटर की डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जो सी वाटर होता है वो ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। इसके कंपैरिजन में अगर आप मरकरी की डेंसिटी देखें तो वो वाटर से कहीं ज़्यादा होती है। तो आपने अगर मरकरी देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मरकरी देखने में ही काफ़ी थिक होता है। वो थिकनेस ही ये बताती है कि उसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इसलिए मरकरी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड की डेंसिटी भी वाटर डेंसिटी और सी वाटर डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं या ये कुछ फ्लूइड्स हैं जिनके लिए ये एक डेंसिटी चार्ट है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर हम इसे एक एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे कि ये क्या होता है। स्टेटमेंट देखिए, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट सेम हाइट। एक फ्लूइड है जो कि कैसा है, रेस्ट पर है। उस रेस्ट फ्लूइड के अगर आप किसी सेम हाइट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। शायद आपको स्टेटमेंट अभी इतना समझ में नहीं आया होगा, बट इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अपना एनिमेशन देखते हैं। पहले आप इसको एक बार देखिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है पास्कल्स लॉ। तो हमने अपने इस एनिमेशन में देखा कि एक बलून है जिसमें एक फिक्स्ड डिस्टेंस में बहुत सारे होल्स किए हुए हैं। बलून के ऊपर से उस पर एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो बलून के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है वो प्रेशर अप्लाई करते ही बाहर आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में या इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख रहे हैं कि सारे के सारे होल्स से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है वो सेम प्रेशर से आ रहा है। आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है सारे के सारे होल्स से जो फ्लूइड आ रहा है वो सेम प्रेशर से आ रहा है। तो अब हम फिर से अपने स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो सेम होता है अगर वो फ्लूइड सेम हाइट पर हो। आप इस डेमोन्स्ट्रेशन में देख सकते हैं कि जो बलून के होल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हाइट में हैं। तो जैसे ही प्रेशर ऊपर से अप्लाई किया जाता है
तो सारे के सारे होल से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो इक्वल प्रेशर के साथ निकल रहा है। तो ये था हमारा पास्कल्स लॉ। इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आगे के टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।